टॉपिक है चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ओके, क्लियर? तो इसमें देखो, जैसे एक कार्बन के साथ अटैच है और वही वाला चीज चल रहा है, 1 by 1 कार्बन अटैच है, जैसे वो होता है ना सीरीज कनेक्शन, उसी टाइप। तो उसको क्या बोलेंगे? चेन। लेकिन ब्रांच होने के लिए क्या होगा? एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, तभी ब्रांच बनेगा। ब्रांच ये वाला कार्बन यहाँ पे तो क्या होगा? तो स्टेट ही हो गया ना, तो चेन ही हो गया। तो एक कार्बन जब 3 कार्बन के साथ अटैच हो तभी क्या बनेगा? ब्रांच। तो ब्रांच के लिए मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? 4। 4 को हिंदी में 4 भी कहते हैं। अच्छा, तुम लोग को इससे और कुछ बात है इसे बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स बोलते बोलते थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना? नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। कार्बन वहां पे जैसी लग रहा है बोर होने वाले, बोन है, बोर। When one carbon is attached with minimum 3 carbons, तभी ब्रांचिंग बनेगा। Therefore, for branching minimum number of carbon required is 4. कोई बोला सर इधर लिखना जरूरी है, कोई बात नहीं, इधर ऊपर लिख दो, लेकिन इसको एक ही माना जाएगा। ठीक है बेटा? फिर मान लो मैंने और एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो 1 2 3 4 में किसी ने यहां पे एक ब्रांच बना दिया और एक बच्चे ने इसे ब्रांच बना दिया और बोला कि सर मेरा 2 ब्रांच बनना। नहीं, ये एक ही होगा, बिकॉज 1 2 3 4 इधर से सेकंड पोजीशन में है। ओके, और जब तुमने इसको लोगे तो यहां से काउंट करना पड़ेगा, तो ये एक ही होगा, दोनों एक ही होगा। क्लियर बेटा? नहीं तो बोर्ड को घुमा दो तो चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होगा, मिस्टेक नहीं करें, ठीक है ना? ब्रांचिंग बनाने। दूसरी बात है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बना है, पहले इसमें हाइड्रोजन भरना पड़ेगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन। और यहाँ पे टोटल ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3 इस चीज को, ठीक है? तो ये वाला क्या फॉर्मूला होगा? C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये वाला होता है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब इसको बना रहे हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ऐसा हो रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। दैट मींस दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे डिफरेंस आ जाएगा। इस टाइप का जो कंपाउंड्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर। आइसोमर are the species having same molecular formula but different structural formula or structure is known as isomer. Okay? अच्छा, इसका जो फेनोमेन है उसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। रोहित, अभी तुमने पूछा लेफ्ट राइट मतलब कुछ नहीं होता है, 1 2 3 जिस तरफ से लोएस्ट नंबरिंग आएगा उसी को लेना है। तुमने देखो इधर से 2 आ रहा है और इधर से 3 आ रहा है ना, लेकिन इधर से 2 आ रहा है तो हमको यहां से काउंट शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन में ब्रांचिंग है, इसमें भी सेकंड कार्बन में ब्रांचिंग है, तो दोनों एक ही चीज होगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा। रोहित, इज इट क्लियर नाउ? हाँ बेटा, अभी देखो इस वाले जो है इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या होगा? हर जगह पर हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 4 वैलेंसी जो है ना होता है, एक तो कार्बन से होगा, बाकी 3 हाइड्रोजन से होगा। तो CH3 ये वाला क्या होगा? CH, नीचे CH3, ये वाला CH2, ये वाला CH3, तो कितना होगा? C5H12। बात क्लियर बेटा? रोहित, अच्छा ओके बेटा, अभी तक जो हमने चेन ब्रांच बता रहे थे ना, उसको हमने कपड़ा से साफ कर दिया, लेकिन दिमाग से साफ नहीं होना चाहिए बेटा। सब कुछ नोट डाउन हो गया था? मैंने जानता था अभी से। अच्छा ओके, तो और एक बार बताता हूँ क्या है। देखो अभी जो आइसोमर बोल रहा था, जैसे 4 कार्बन वाले में क्या होता है, एक से ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, तो पहले इसे पुट कर देंगे
ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 जो पहले भी पता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C4H10, इसका जो नाम हुआ, इसका नाम हुआ ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। और जो ये वाला था जिसमें इस टाइप का बना था, CH3 CH, यहां पे भी 10 हाइड्रोजन था, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसके आगे लगेगा आइसोब्यूटेन। ये नाम तुम्हारा बुक में नहीं दिया ना, तो ध्यान रखना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखो कि इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर हुआ, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। ओके, सिमिलरली जब 5 कार्बन का लेंगे तो 5 कार्बन में 3 आइसोमर बनेंगे। देखते हैं बन रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 हो गए। ऐसा लिख दो, हाइड्रोजन भर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें होना चाहिए। ओके, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 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 CH3। इसमें कितने कार्बन है? फ्यूज बोल दे 5 है। हाइड्रोजन कितना है? 12 बोल दे, 12। काउंट करें, 3 2 क्या होता है? 5 5 2 7 7 2 9 9 3 5। क्लियर? 1 डजन। इसका नाम क्या दिया? पेंटेन। पेन मतलब हमने ऐसा बना दिया डायग्राम, इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैंने 1 लाइन हुआ तो और 3 लाइन बनाना पड़ा। इसमें क्या हुआ? CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये जो है एक तो कार्बन कितना? 5 का, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 का। तो हमने CH3 इधर लिखो और इधर लिखो, बात तो बराबर है, सेकेंड पोजीशन में है। इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और उसके बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पुट करो तो समझ में पाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ पे एक कार्बन पुट कर देता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन पुट कर देता। एक कार्बन बोला था मिनिमम 3 के साथ या 4 के साथ हो गया, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। 2 3 3 3 3 3 3। इसमें हो गया तुम्हारा CH3, हाइड्रोजन पुट कर दो। बेटा तुम लोग अच्छा लग रहा है ना बेटा, मतलब समझ में आए और नहीं आए, मतलब डायग्राम तो अच्छा लगे, बोर तो नहीं हो रहे हो, बस ऐसे 2-3 बार देखते जाओगे तो हो जाएगा। जैसे 1-2 बार गाना गाते तो आ जाता है। तो उसमें CH3, अच्छा CH3 को ऐसे लिखते हैं, CH3 CH3 ये CH3 और ऊपर वाला भी CH3। तो कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, तो इसीलिए ये CH3 को ऐसा लिखते हैं, CH3, ठीक है बेटा, कार्बन के साथ। ये जैसे ना C और साइड में 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे C 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे C 3 हाइड्रोजन। हाँ यहाँ पे देखो, ऐसा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो इसको नाम होता है C5H10। इसमें भी
12 है, 3 4 12 और कार्बन 5, तो इसका नाम होता है नियो पेंटेन। नियो पेंटेन, नियो बोल के तो नाम सुना, नियो बैटरी वगैरह, क्लियर। तो पेंटेन का कितना आइसोमर हुआ? 3 आइसोमर, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन। हाँ नियो, नियो ऐसा नाम दिया जाता है बेटा, साइंटिस्ट लोग देखेंगे बेटा, जो दिया जाता है उसी को हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा जो नाम देते तुमको उसी नाम को ही लेना पड़ेगा ना, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट लिखा था, तो इन लोग भी पहले कुछ नाम दे दिया, उसी चीज को ध्यान रखना। तो क्या हुआ? पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, वहां पे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सारे क्या हुआ? आइसोमर हुआ, ब्यूटेन का हुआ और पेंटेन का हुआ। अच्छा लगा? नहीं लगे तब भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ बेटा, ये वाला कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये तो स्ट्रक्चर हो गया एकदम बहुत सारे मिला के कॉन्डेंस हो गया, और ये वाला मॉलिक्यूलर और शॉर्ट में इसे लिखो, इसे लिखो, इसे लिखेंगे तो मुश्किल पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे? इधर इसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हाइड्रोजन भी भरना पड़ेगा, इंक खत्म हो जाएगा तो कितना हाइड्रोजन भरना, बार बार इंक भरना पड़ेगा, तो ये चीज ठीक है। ये आइसोपेंटेन, इसे लिखो नहीं तो इसे लिखो, नियोपेंटेन में इसे लिखो नहीं तो इसे लिखो, नियोपेंटेन। खुश बेटा? गुड, आगे समझ। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आपने ये सब चीज तो बना दिया, लेकिन यही सब बांधते क्यों है? इसके बाद ठंडी मौसम आएगा, जब गर्मी में सोते थे कैसे सोते थे? सीधे ऐसा करके हाथ, ठंडी में क्या होगा? बॉडी ऐसा करे, है ना, सर्विस एरिया कम कर लोगे। तो इन लोग भी कभी ऐसा रहता है पूरा ऐसा करके, कभी अपने स्ट्रक्चर को छोटा करके, स्नेक देखो कि कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे करके मुड़ जाता है ना, क्लियर। इंटरमीडिएट भी रहते हैं, तो जितना इसका सर्फेस एरिया को कम करना पड़ेगा तो उतना उसको कम करते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर करते हैं, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए, मतलब कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, ओके, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structure or structure, ओके, और इसके प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा। So they form different structural formula because of natural forces or because of some unbalanced external forces? रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन में बनेगा, कुछ नेचुरल फोर्सेस बन जाएंगे, सनलाइट बनेगा, ठीक है, ये सब नेचर में ऐसा करके प्रेजेंट होता है, ओके, जो नेचर में प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग तो बताएगा, ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, इसके बाद रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रिंग जो है, एक रिंग बांधने के लिए देखो, क्लोज स्ट्रक्चर बांधने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होता है, जैसे ट्रायंगल, ओके। तो आज मान लो हम लोग यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन रखते हैं, कार्बन आपस में कनेक्टेड हो सकता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन कार्बन, ओके, तो कार्बन आपस में लिंक बना है। तो इस टाइप का जो रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ा? 3 कार्बन की जरूरत। कार्बन तो आपस में बॉन्ड बना लिया, बाकी बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन का 4 वैलेंस, इसका भी 4, इसका भी 4, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गया। पेंटेन में कितना होता था? दैट इज प्रोपेन में C3H जो होता था ना, इसमें देखो मैं इसको बताता हूँ, CH3 CH2 CH3 C3H8, लेकिन आपस में लिंकिंग करने से 2 कार्बन कम हो। इसमें 3 कार्बन है, प्रोपेन तो है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, क्लियर। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, वो तो एल्कीन में भी होती है। तो हमें प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनेंगे तब भी स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इस स्ट्रक्चर में भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये भी आइसोमर है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज हम लोग को पता चल रही है इस केस में कि जो तुम्हारा
कभी भी हम लोग देख के ही नहीं बोल देंगे C3H6 मान लो दे दिया, इसका दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वन इज साइक्लोप्रोपेन, अनदर वन इज द प्रोपीन। लेकिन हमको ऐसा दे दिया C2H4 दे दिया, उसमें हमको एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें दो चार स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, बिकॉज इसमें तो रिंग नहीं बन सकता। ओके, इसीलिए जब तुम लोग कभी लिखते हो, मतलब नोमेनक्लेचर, मतलब क्या देखो, मतलब तुम्हारा एल्किन का जेल फॉर्मूला मान लो लिखना है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n, n स्टार्ट पर 1 नहीं 2, n स्टार्ट पर 2 3। लेकिन साइक्लो एल्किन का जेल फॉर्मूला भी CnH2n होता है, लेकिन n स्टार्ट पर 1 3। ये देखो, जैसे ये वाला एल्कीन है, CnH2n है, लेकिन कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। ठीक है, दोनों को हम लोग बोलते हैं जेआन फॉर्मूला सेम है, नहीं है। उसका जेआन फॉर्मूला जो होता है वो कहां से शुरू होता है? 2 से। ठीक है, नहीं बोला, लेकिन इसका जेआन फॉर्मूला 3 से स्टार्ट होता है। ओके, अंडरस्टैंड। और जब हम लोग एल्केन बोलते हैं ना, CnH2n + 2, ये कहां से शुरू होता है? 1 से, मीथेन से। ये सब चीज भी तुमको तो ना ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज असर्शन, रीजनिंग, MCQ वगैरह आता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक बार मैं बता देता हूँ, एक जेआन फॉर्मूला बोल के बात आता है। एल्किन में हम लोग जानते हैं जितने कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन होता है, तो उसका जेआन फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं CnH2n। ओके, n कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। और जब साइक्लो एल्किन देखते हैं, वहां पे भी जितनी कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी तुमको दिखाई दे रहा है, साइक्लोब्यूटेन में भी C4H8, और देखो ब्यूटीन में भी, देखो कितना, 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन। ये कौन सा? ब्यूटीन। तो जो ब्यूटीन है और साइक्लोब्यूटेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। यहाँ पे जितनी कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। एल्किन में भी होता है, साइक्लो एल्केन में भी होता है, लेकिन साइक्लो एल्केन में क्या होता है? n 3 से स्टार्ट होता है, और एल्किन में कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। बात क्लियर? अंडरस्टूड? तो कभी भी तुम लोग को जेआन फॉर्मूला मान लो लिखने दिया एल्कीन का, तो CnH2n n स्टार्ट फ्रॉम 2। जेआन फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n + 2 n स्टार्ट फ्रॉम 1। एल्काइन का जब बोलता है CnH2n - 2 होता है, n स्टार्ट फ्रॉम 2। एल्काइन इससे स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखोगे। जैसे हम लोग का जो है ना एल्काइन, यहां से स्टार्ट होता है ना बेटा, यहाँ पे 2 पुट करो तो क्या होगा? C2H2 हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, ये होता है एल्काइन का जेआन फॉर्मूला। किसका? एल्काइन नाम सुने हो ना बेटा, जो ट्रिपल बॉन्ड बोला बताया था। एल्किन कौन सा है? डबल बॉन्ड बोला, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ होने से, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्किन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे सुनिए, ये पता चल गया बेटा। साइक्लो एल्केन, हाँ ठीक है, रिपीट कर देता हूं बेटा। अच्छा, थोड़ा ज्यादा बोला होगा, अभी देखता हूं। कार्बन है, 3 कार्बन एक साथ ज्वाइन होगा तो क्या बनेगा? साइक्लो कंपाउंड बनेंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हुआ? फिर जैसी मान लो इसमें हाइड्रोजन भर दिया, तब साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या हुआ? C3H6 हो गया। लेकिन तब हमारा याद आया, C3H6 तो और किसी का होता है, वो प्रोपेन का भी तो होता है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना के देखा, C3H6 इसका भी होती है। तो दोनों फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड का हो गया ना,
C3H6 में प्रोपीन भी आता है, C3H6 में साइक्लोप्रोपेन भी आता है। रोहित ये बात क्लियर हुआ? रोहित हाँ क्या? अच्छा नहीं आए? देख बेटा ये वाला साइक्लोप्रोपेन है, ये बात समझ में आए? बिकॉज 3 कार्बन इंटरलिंक्ड होके एक रिंग स्ट्रक्चर बना है, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन। ये बात क्लियर है? 3 कार्बन है तो प्रोप लगते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं इन आता है। इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3, और जो हाइड्रोजन है 3 और 1 4 5 और 1 6 6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? प्रोपेन का C3H6 हुआ, और साइक्लोप्रोपेन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 हो गया। तो इसके मतलब हमको कभी किसी ने C3H6 बोला, उसमें 2 कंपाउंड हो सकता है, वन इज प्रोपेन, अनदर वन इज द साइक्लोप्रोपेन। बात क्लियर रोहित? yes, isomer. They are having same molecular formula but different structural formula. They are called isomer. बात क्लियर? ओके। और ये वाला क्या है? 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा? 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ना कार्बन का, तो 4 कार्बन है, 4 8 हाइड्रोजन है, तो साइक्लो में है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। तो 4 और इसका डबल हो गया। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना के देखा, ब्यूटीन में भी C4H8 है, तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर और साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दे आर आल्सो ट्रीटेड एज आइसोमर। बात क्लियर बेटा? हाँ, साइक्लो मीन्स रिंग। साइक्लो मतलब साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ मतलब रिंग। ठीक है बेटा? रोहित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छा लग रहा है। आयुषी और आयुषी प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है? ओके, अच्छा आयुषी सुनाई दे रहे बेटा? ओके, अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, अभी जो चीज़ें होता है कि ये तो हम लोग करा देते हैं, लेकिन कभी कभार तुम लोग को समझ नहीं आता। रिकॉर्ड भी करता हूँ, बीच में पॉज कर देता हूँ, फिर तुम लोग बोलते हो कि सर ये डाउट है, उसको दोबारा बताते हैं। तो तुम्हारा अभी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। पहले देखो चेन वाला गया था, एक कार्बन दूसरा दूसरा तीसरे का चल रहा, फिर ब्रांच हो गया था। अभी क्या, दोनों एंड जोड़ गया, दोनों एंड जोड़ गया तो क्या हो जाएंगे? रिंग बन जाएंगे। देखो प्रोपेन को हम जोड़ के दिखा रहे हैं। प्रोपेन जो है ना 1 2 3 ऐसा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा चाहिए था 3, यहाँ पे 3, इसमें तो 2 ही था। अब ये दोनों आपस में जोड़ जाएगा तो क्या होगा? ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ना, इसके साथ जुड़ जाएगा, है कि नहीं? तो रिंग बन जाएगी। ये तो होगा, मतलब इसका एंड इसके एंड के साथ जुड़ जाएगा। जो स्नेक होता है ना, स्नेक का पूंछ और स्नेक का मुंह एक साथ जुड़ गया तो क्या होगा? रिंग बन जाएगा। हाँ, वो केकुले में मतलब एक साइंटिस्ट था, उसने इसी करके बेंजीन का क्लियर। जैसे मतलब कोई तार है हमारे पास, ऐसा है तार, तो ये दोनों अलग है, इसको जोड़ दिया तो क्या हुआ? रिंग बन गया। अच्छा बन गया रिंग। अच्छा ऊपर दिखेगा, ठीक है? जैसे ये वाला है अलग अलग था, तो यहाँ पे पहुंच गया तो क्या होगा? रिंग बन गया। ओके, जैसे इस तरीके से क्लियर। तो रिंग बन गया। रिंग बनने से क्या हुआ? ये दोनों आपस में कार्बन कार्बन बन गया, जुड़ गया, तो हमारा 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो देखो एक वाला यहाँ पे जोड़ गया तो 2 हाइड्रोजन कम कर दिया। वैसे तीसरा हाइड्रोजन था ना, इसका तीसरा
और इसका तीसरा जुड़ गया, बीच वाला एज इट इज रह गया। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं भारी कम करने के लिए, है ना? अंडरस्टूड? दोनों हाथ रखने का क्या जरूरत, दोनों हाथ को जोड़ दो तो एक हो गया ना, रिंग बन गया। दोनों इस हाथ था, बॉडी यहाँ पे था, तो दोनों को जोड़ दिया तो रिंग हो गया। तो दोनों का जो एंड पॉइंट था वो खत्म हो गया, एंड पॉइंट को खत्म कर दो तो क्या रिंग बन गया। समझ में आया? ठीक है। ऐसे बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो हाथ होना चाहिए, मतलब दो कार्बन ऐसे मुट्ठी, इधर एक बॉडी में कार्बन, तो 3 कार्बन होना चाहिए, तो जो रिंग बन गया। ठीक है, ओके, आगे चलो। ऐसे से बोलोगे तो फिर बताइए। फॉर्मेशन ऑफ रिंग से वाला बन गया साइक्लोप्रोपेन। फिर जब तुमने साइक्लोप्रोपेन देखा तब उसको चेक किया, भाई 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। तो जितना कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है। इस टाइप का तो चीज पहले भी हमने पढ़े थे, है ना, अनसैचुरेटेड में, जिसका नाम था एल्कीन। ठीक है ना, C2H4 है ना, इथिन बना। तो देखा कि एक बार प्रोपिन बना के देख लेते, उसको बना के देखा तो यहाँ पे भी C3H6 आ रहा है। तो इससे और एक चीज, नया चीज पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। इसका मतलब और एक पता चल गया, एग्जाम में बोला एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, इसमें 2 कंपाउंड का नाम बता दो। फिर बोला C3H3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ए में दिया साइक्लोप्रोपेन, बी में दिया प्रोपिन, सी में दिया बोथ ए एंड बी, डी में दिया नॉन ऑफ द अबव। तो किस में टिक लगाओ, सी में बोथ ए एंड बी। तुमको अच्छा हो ना, क्लियर? वैसे बोल दे कि C3H8 में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, उसका नाम है प्रोपिन। असर्शन में दिया, असर्शन गलत, फॉल्स। C3H8 में 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यही से बोल दे कि C3H8 में एल्केन बन सकते हैं, यस, साइक्लो एल्केन बन सकता है, लेकिन एल्कोहल के आगे साइक्लो एल्केन बात क्लियर? ऐसे करके तुम्हें धीरे धीरे नॉलेज जो है ना बढ़ते जाएगा और तुम्हें कार्बन कंपाउंड्स में थोड़ा आनंद आएगा। लेकिन आज आनंद ट्यूशन नहीं है, नहीं आनंद आया नहीं, सब पता नहीं भूल गया। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, टेंशन मत लेना, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं ले, तुम टेंशन ले रहे, टेंशन नहीं, टेंशन ना। ओके, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन आपस में जोड़ गया, ब्यूटेन था ना, उसके मान लो टेल और माउथ दोनों को जोड़ दिया, जैसे जोड़ दिया तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन कम हो गया। ब्यूटेन में कितना होता है, C4H10 होती है, और यहाँ पे तो 8वीं कम हो गई। जो लास्ट के 2 हाइड्रोजन है ना, जोड़ गया था ना ये टेल, जैसे यहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पे जोड़ जोड़ा था, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम हो जाए तो साइक्लो बन जाएगी, बिकॉज एंड जोड़ रहे हैं। ठीक है, एल्केन में देखो ये देखो, एल्केन जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, तो तुम इसको जोड़ दोगे तो क्या हुआ, एंड टू एंड जोड़ दिया तो क्या हुआ कि तुम्हारा तो हाइड्रोजन कम हो गया, हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन आपस में बॉन्ड बना दिया, सेल्फ लिंकिंग तो उसमें होती है। तो देखो इसमें क्या था, 8 था हाइड्रोजन की, लेकिन यहाँ पे सॉरी 10 था, यहाँ पे 8 में कम हो गया। लेकिन जब ब्यूटीन बना रहे, ब्यूटीन में भी हमको दिखाई दे रहा है C4H8 हो। सुन रहे हो, सुन रहे हो तुम, सुन रहे हो, हमको सुनाओगे? नहीं नहीं, अच्छा ठीक। कुछ पूछा जा रहा है, देखो ऑनलाइन में कितना क्वेश्चन पूछ रहे, तुम लोग भी पूछो। सेल्फ लिंकिंग दिखाना जरूरी है? नहीं बेटा, सेल्फ लिंकिंग दिखाना जरूरी नहीं है, ओनली ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है। साइक्लो ब्यूटेन में डायग्राम बनाना जरूरी है, और प्रोपिन ब्यूटीन में साइक्लो ब्यूटेन में वाला डायग्राम बनाओगे, और ब्यूटीन बोलेगा तो ये डायग्राम बनता है। पढ़ाना क्या था कि है कि फॉर्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, साइक्लो ब्यूटेन में बन रहा रिंग, तो रिंग जब स्ट्रक्चर बनता है वो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होती है और जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर? हाँ रोहित, आई थिंक समझ में आ गया। ओके ठीक। अच्छा, अभी तुम लोग के डाउट हुआ कि सर जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उतना ही हम लोग भूलते भी जा रहे हैं। तो एक बार बिगिनिंग सब रिविजन करो। तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखना? पहला पेज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही बोला गया सुबह से जितना भी कुछ खा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर सभी क्या है? कार्बन कंपाउंड्स है। तो इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग अलग एक ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाली बात लिखा है ना बेटा? इसके बाद जो इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक आए थे, वो टॉपिक था कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। कार्बन C4- बना नहीं सकते। C4- क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज कार्बन के पास कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कार्बन एनायन C4- नहीं बना सकते। कार्बन C4+ भी नहीं बन सकते। क्यों? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ते हैं। इतना एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है। तो कार्बन ना तो कैटायन बनाते हैं ना तो एनायन बनाते हैं। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन आपस में शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहां तक पता चल? दूसरा टॉपिक ये थी। उसके बाद दूसरा मतलब कि बुक का फर्स्ट टॉपिक था 4.1 इंट्रोडक्शन के बाद ये था। सेकेंड जो मतलब उसी टॉपिक में हम लोग को देखना था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, 4 इसका 2 इसका 2, तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के अंदर 3-3-6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा था, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, जहां पे तुम्हारा डायग्राम यहाँ पे दिया गया था। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन था एसिड का स्ट्रक्चर। पहली बार एसिड में तुमने रिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड था। नहीं, बेंजीन तरीके से, बेंजीन तो अलग, वो तो एसिड है, रिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद वहां पे एक क्वेश्चन दिया था CO2, जहां पे देखा था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था। ये भी पढ़ लेते इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद तो लोग क्या आए थे? एलोट्रॉप्स के बारे में। ओके, these are the species of an element having the same chemical properties but different physical properties, and these are known as allotropes, and phenomena of existence is known as allotropy. कार्बन जो है उसका एलोट्रोप्स होती है। एक का नाम होता है डायमंड, एक का नाम होता है ग्राफाइट, और एक का नाम क्या होता है? बकमिंस्टर फ्लोरीन। देखो चेक करो, देखो लिखा ना, जो यूएस के एक आर्किटेक्ट था उसने फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर की मतलब बनाया था, उसके सिमिलर होने से उसको क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलर उसका नाम था। फुलर इन, फुल और इन, फुल फुलर इन, फुलर इन, याद होगा? साइंटिस्ट का नाम क्या था? फुलर। उसके बाद लास्ट में इन लगा दिया, फुलर इन, बकमिंस्टर फुलर इन। ठीक है रोहित, समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा ओके, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद क्या होता है कि ग्राफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल एरे होती है, लेयर बाय लेयर होती है, और जो ग्राफाइट में होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, वेरी हार्ड होता है। इसके बाद उसमें एक चीज था आर्टिफिशियल डायमंड कैसे बनाते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड देखो कैसे बनाते, लिखा गया artificial diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. These synthetic diamonds are small and are otherwise indistinguishable from natural diamond.
दुकान में डायमंड खरीदने गया, तुमको आर्टिफिशियल वाला दे दिया, तुम खरीद के लेके आए। दोबारा जब बेचने गया तब पता चला ये आर्टिफिशियल था। फिर दुकानदार के पास पहुंच गया, दुकान ही बंद हो गई। उसने और किसी का दुकान चल रहा है। अच्छा, ओके गुड, ओके बेटा। तो नेक्स्ट इज, एक होता है कि वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, इमेंस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो किसी का बहुत सारे दोस्त क्या होगा, उसका कोई यूनिक प्रॉपर्टी होगा। तुम्हारा कितना दोस्त है बताइए? काफी है, तो यूनिक प्रॉपर्टी है उसका, काफी दोस्त है। बता रहे खुद ही बोल रहे मेरा काफी दोस्त है, ये भी कार्बन जैसी होगा, वर्सेटाइल बॉय है, ठीक है बेटा, स्टूडेंट है, काफी दोस्त है। तुम्हारा कितना दोस्त है? तुमसे भी ज्यादा? अर्नब का शायद कम होगा दोस्त, अर्नब का ज्यादा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सभी वर्सेटाइल नेचर के होते लोग हैं। तो इस टाइप का जिसके मतलब बहुत सारा ज्यादा दोस्त होगा वर्सेटाइल नेचर का होगा। कार्बन ये सब वर्सेटाइल नेचर क्यों दिखाएगी? उसके लिए दो ही चीज था, कैटिनेशन, कैटिनेशन, कैट मतलब बिल्ली, ई नेशन मतलब देश। बिल्ली का कितने पार होते हैं? 4 लेग, तो टेट्रा। तो इसको याद करने के भी तरीका है कि कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, इसीलिए इसका वर्सेटाइल नेचर होता है। बस हो गया। फिर दूसरी एक बात होती है जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्या कार्बन छोड़ के और किसी का कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती? होती है, सिलिकॉन का होती है, लेकिन वो वेरी वीक है, कुछ देर की बाद टूट जाता है। लेकिन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है सेल्फिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसके बाद हम लोग के जो दूसरा टॉपिक शुरू होती है, ये तो बुक ही खराब। अच्छा, बुक उठा रहा हूँ, पेज आ रहा है। अच्छा, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पाइरल बाइंडिंग का दर दिया है, लिखा है कि मोर टू नो मोर, और कुछ भी हो तुम्हें उसमें पढ़ना इसे, ठीक है, मोर टू नो, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। पहले के टाइम में ये हम लोग का कौन ये था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, और उसकी वजह से लिविंग कंपाउंड के अंदर क्या होता है, वाइटल फोर्स होती है जो भगवान की तरफ से मिलता है। तो वही वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था। नाम क्या था? फ्राइड रिच उलर, WOH उलर को कैसे याद करेंगे? उलर उलन क्लॉथ, अच्छा ठीक है, उलर WOHLER, ओके, ठीक है ना। तो WOH ओ, ओके, जैसे कल बताया था ना, फ्राइड रिच, ओके, फ्राइड रिच। तो तुमने बोला फ्राइड राइस कैसे खा रहे, कोई किसी को देखा तो क्या होता है, लार आ जाते मुंह में, खाते खाते। रिच खाना है ना तो मुंह में लार आ जाते, तो लार हो गया, ओके। और कैसा होता है, जैसे आ जाता है थोड़ा खराब लगते हो, ठीक है ना। W से कैसे ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना, वो आ जाएंगे, ओलर, ठीक है। अच्छा, फिर रिचुअल, तो इसने कहाँ से मतलब बनाया था? एमोनियम साइनेट को यूरिया में चेंज कर दिया था। एमोनियम साइनेट नाम बड़ी खतरनाक होता है, सायानेट से क्या बना? यूरिया। कैसे याद रखेंगे? आम आदमी जैसा सियान तुम भी हो, तुमको मैं अलग बना था, आम आदमी, अमोनियम, सियान मतलब साइनेट, यू मतलब यूरिया, तुम भी हो, आम आदमी जैसा सियान, यूरिया तुम भी हो, यूरिया मतलब यूरिया, ऐसे बोलते, रिया नाम होता है ना, ठीक है। तो याद हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कार्बन के जितने भी कंपाउंड है सारे ऑर्गेनिक होती है? तो आंसर आया नो। क्या क्या नहीं होती है? कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स,
क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक होती है। और वो छोड़ के बाकी जितना भी है सब क्या होता है, ऑर्गेनिक होती है। एक और लिए थे। उसके बाद क्या आएगा, सतु का रेट सैचुरेटेड, नाम से याद है। सैचुरेटेड कंपाउंड होती है जिसमें सारे बॉन्ड, ये किसका पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन का। कार्बन कंपाउंड मीन्स हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में, ओके बेटा, हाइड्रोकार्बन। तो अभी इसमें जिस हाइड्रोकार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल होगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड सब सिंगल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन 4 एलिमेंट के साथ जो है तो सैचुरेटेड। लेकिन एक कार्बन मतलब 3 के साथ ज्वाइन है वो तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया तो एक कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन को रखेगा, उसका तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकता था। अभी तो सिर्फ उसने 3 के जगह 2 के साथ जोड़ रहता है, नहीं अनदर 2 हाइड्रोजन वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर अनसैचुरेशन है। जिस सॉल्यूशन में तुमने ज्यादा सॉल्यूट पुट कर सकते हो उसका अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को रिपीट करना है तो रिपीट करते हैं। देखो बेटा, मैं सिंपल सा बना देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है तो 4 एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। ये वाला एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ, और तो ज्यादा नहीं हो सकते। ये क्या होगा, सैचुरेटेड। ठीक है। लेकिन अभी कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी था 4 के साथ जोड़ने का, लेकिन ये क्या है, 2 के साथ जुड़ा है। इसमें और 2 हाइड्रोजन दे दो तो यहाँ पे उठेंगे। तो इसके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, ये खुश नहीं है, इसके चीज कमी है, तो क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। जो सभी देखोगे पैसा कमाना चाहते हैं, मार्क्स गेन करना चाहते हैं, खुद पढ़ के गया 3 चैप्टर, ओके, लेकिन सोच रहे हम तो बाकी चैप्टर करेंगे, दूसरे बच्चे से मांग रहे हैं, ठीक है भाई दे दो है ना, थोड़ा आंसर बता दो, आंसर कितना है, ठीक है भाई, अनसैचुरेटेड है। और जिन्हें सारे चैप्टर पढ़ के गया 80 में से 80, वो सैचुरेटेड है, केवल अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना, क्या लिखता है, बेटा डबल बॉन्ड होगा तब भी तो होगा, क्यों नहीं, तो ऑक्टेट पूरा हो सकता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन क्यों नहीं ऑक्टेट पूरा हो सकता बेटा, इसमें इसके बाद 2 हो गया, इस कार्बन के बाद कितना बेटा, 8 हो गया। डबल बॉन्ड बनाएंगे तब भी ऑक्टेट पूरा होगा बेटा। इस कार्बन का भी देखो 8 पूरा हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुआ रही। जब ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हैं तो होता है कि जिसके पास जैसे मतलब उसके बॉन्ड करने का तरीका, मतलब जैसे एक एक के साथ भी कर सकते हैं, और उसके पास हाइड्रोजन कम है तो क्या करेंगे, दूसरा कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेंगे। शेयरिंग किसके साथ करेगा, कार्बन के साथ ही कर लेगा। तो शेयरिंग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3 ही तो कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या, एक एक शेयरिंग कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन। अरे मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेंगे, कार्बन के साथ ही शेयरिंग कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएगा। मतलब बहुत ही कम, ये दोनों हाइड्रोजन भी नहीं है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। वो तो ये होता है कि हमारे पास कितना जो है मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर बेटा, जैसे मान लो कभी कभार होते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा होता है कि एक फैमिली के अंदर है ना, देखा कि हमारे घर में काफी बच्चे हैं और हमारे पास मतलब सरकारी एक बहुत अच्छा पोजीशन है, तो क्या करते हैं
जब कोई नौकरी वोकरी होता अपने घर वाले को दे देते, फिर देखा घर वाला ही खत्म हो गया तो क्या करेगा, बाहर का आदमी को दे देते। ठीक है नहीं, आपस में बॉन्ड ज्यादा बनाते ना आजकल। हाँ, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यस, यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, दो करके, एक करके 2 हो गया। यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पहले था, पहले 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन करने के बाद आपस में 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर ले तो डबल बॉन्ड बन गया, और 3 शेयर कर लिए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इसके मतलब ये हुआ, आज इसको हाइड्रोजन मिल जाए तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसको हाइड्रोजन मिल गया तो यहाँ पे मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है ऐसे बना देता हूं, इसको हाइड्रोजन दे दे डबल में पहुंच जाएंगे। तो इसके मतलब हाइड्रोजन लेने का टेंडेंसी है, तो ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, इसका तो और हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं, दिस वन इज सैचुरेटेड। आई थिंक अभी समझ में आ गया रोहित ना बेटा, ओके। तो देखो जब तक नहीं आता है तब तक बच्चे कमेंट करते हैं, लिखते हैं, समझ में आ गया बस हो गया, और एकदम फाइनल हो जाते हैं। तो बीच बीच में उनको रिविजन करना भी जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि चेन, ब्रांच एंड रिंग, जो आज हम लोग पढ़ा। इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है, कार्बन बोलेगा, क्या बोलेगा, विल यू बी माई फ्रेंड, मैं डेवैच में पढ़ा दिया था। क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ दोस्ती बना सकता है। अभी तक किसके साथ दोस्ती बनाया था, हाइड्रोजन के साथ, तो बना क्या था, दैट इज हाइड्रोकार्बन। लेकिन हैलोजन के साथ होगा तो उसका नाम होगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर दिया तब तो बड़ी बड़ी 4 टाइप का कंपाउंड बन जाएंगे। क्या क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है बेटा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग कल ये करेंगे, डे बैच में वाला टॉपिक हुआ था। लेकिन तुम लोग को काफी डिटेल में उन लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, सारे एक साथ पढ़ा दिया था ना, बच्चे कॉन्फ्यूज हो रहा है, बोला सर 4:45 बज गया, सर जाऊँ, सर आ गया, सर टाइम हो गया। तो एक साथ बहुत सारे पढ़ा दिए ना, तो कॉन्फ्यूज हो गया, इधर भी ये सब चीज़ पढ़ दिया और उधर से बोला देखो ये अल्कोहल है, ये इथानॉल है, वो प्रोपानॉल है, ये एल्डिहाइड है, वो कीटोन है, बहुत सारे एक साथ हो गया तो हम लोग कन्फ्यूज हो। तुम लोग लेकिन कन्फ्यूज नहीं हुआ, कल भी नहीं होंगे। तो कल छुट्टी है क्या, ठीक है, तब भी हम वीडियो बना देंगे।